क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी सुनी जाए और याद रखी जाए? या आपने कभी किसी को कोई स्टोरी बताई लेकिन उसको याद नहीं और वो जमाइयाँ लेने लग गया? हाँ, क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल नहीं जितनी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल हो कि लोग आपको सुनने में उनको मज़ा आए और वो आपसे बोलें कि हमें कोई स्टोरी सुनाओ, हमें कोई स्टोरी सुनाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 7 पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लेसन्स जो मैंने बहुत सी वीडियो से सीखे हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये चीज़ ज़रूरत है। इस तरीके से आपकी स्टोरी टेलिंग की लेवल ही अलग हो जाएगा, मतलब कि वो बहुत अच्छी हो जाएगी बस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सीक्रेट पता चले तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है द प्ले दी करेक्टर। एक करेक्टर आपने उसमें रखना है। हर स्टोरी में कोई ना कोई करेक्टर होता है। अगर वहाँ करेक्टर नहीं है तो वहाँ सिचुएशन है, पर कोई ना कोई करेक्टर होता है जो उसमें प्ले कर रहा होता है। चाहे वो आप हो सकते हैं या कोई और बंदा हो सकता है जिसकी आप वो कहानी बता रहे हैं। तो करेक्टर को प्ले करें, उसके बारे में बताएं कि वो कौन है, क्या कर रहा है, किधर है। जब आप थोड़ा सा करेक्टर के बारे में बताते हैं तो लोगों को उससे मतलब कि आपको ट्रस्ट पैदा होता है कि उनको पता चलता है कि हाँ कोई बंदा था, सच में था, ये कोई सही बात बता रहा है, झूठी कहानी नहीं बता रहा। उसको थोड़ा सा हुलिया बताया कि वो किस तरीके से था। इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है उसकी जो बेस है वो बनेगी। पहले क्या बनना है, कैरेक्टर बनाना है आपने। अब उस कैरेक्टर को, उस स्टोरी को जो आप बनाते हो उसके साथ लिंक इट टू योर टॉपिक। अगर आप एक कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसके बीच में आपने स्टोरी सुनाई है, तो उस टॉपिक को और स्टोरी के अंदर कोई लिंक होना ही चाहिए। अगर आप बीच में ऐसी ही कोई स्टोरी बता देंगे तो कोई बंदा आपकी स्टोरी को फोकस नहीं करेगा। इसलिए द मूवमेंट एंड द स्टोरी शुड बी मैच्ड, कि आपने जिस मूवमेंट में बात कर रहे हैं और जो आपकी स्टोरी है वो मैच होनी चाहिए। कोई ना कोई इसमें लिंक होना ही चाहिए। और इसके बाद जो थर्ड थिंग है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जो आपका मूवमेंट है, जिस मूवमेंट की अगर बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, स्पेसिफिक होना होगा। जब आप उसके बारे में 2-3 इसके आप ट्रेट्स बताएंगे तो उससे वो चीज़ होगी, वो रियल लाइफ में आएगी और वो लोगों को समझेंगे हाँ उस टाइम ये हो रहा है। समझिए आप बता रहे हैं किसी बंदे को एक जंगल की कहानी, कि मैं जंगल में गया तो वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। जब आप इस तरीके से एक एक स्पेसिफिक चीज़ें बताएंगे तो लोगों को वो स्टोरी को जिएंगे, मतलब कि उस स्टोरी को दोबारा से रिलीव कर पाएंगे अगर आप उसको स्टोरी को स्पेसिफिक होकर बताएंगे। फोर्थ थिंग जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है द पीक मोमेंट। जो मेन मोमेंट, जिस मोमेंट के पीछे आपने पूरी स्टोरी बताई, उसको स्पेसिफिक करना, उस पर गौर करना। आपने बताना है कि जब आप स्टोरी बता रहे हैं तो पीक मोमेंट को हाईलाइट करना होगा। किसी इस तरीके से आप उसको इम्फेसाइज करके बता सकते कि मैंने एकदम से देखा कि मेरे पीछे एक बंदा खड़ा है। ऐसे उस चीज़ को आप जितना उठाएंगे उतना लोग उसको उसके क्यूरियोसिटी से, एक्साइटमेंट से अंदर जाएंगे और उस चीज़ को समझेंगे कि आपने क्यों स्टोरी बताई है। सो जो पीक मोमेंट है उसको आपने बताना थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर वर्ड्स। किसी न किसी तरीके से आप उसको, जो होल स्टोरी है उसके अंदर से उसको पॉप अप करना होता है। और इसके अलावा आप एक लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है इमेजिन। तो आप अगले बंदे को ऐसे करें कि वो उस जगह पे होता तो कैसा होता। आप करें, इमेजिन करो कि तुम जंगल में बैठे हो एकदम से, और एकदम से तुम्हारे पीछे से तुम्हें आवाज़ दी, तुम्हें लगा कि तुम्हारे पीछे शेर है, पर शेर की बजाय वो एक कुलहरी थी। ऐसे मतलब कि उस बंदे को अपनी सिचुएशन में बिठा कर उसे दिखाना, इससे दिखाना, इससे क्या होगा कि वो अगला बंदा उस स्टोरी से ज़्यादा कनेक्ट फील करेगा और उस स्टोरी को और मज़े से सुनेगा। यहीं पे हमारा 6 रहता है जो कि रिपोर्ट वर्सेस रिलीव। स्टोरी का मतलब रिपोर्ट करना नहीं है। रिपोर्टिंग जिस तरह होती है न्यूज़ में, आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह ये हुआ, तो वो हुआ, वो हुआ। रिपोर्टिंग ये होती है कि अगले बंदे को बस एक कहानी सुनी, उनको बता दी, ये होती है रिपोर्ट। पर आपको रिपोर्ट की बजाय रिलीव करानी होगी। जब आप एक स्टोरी को रिलीव करवाएंगे, अगले बंदे को दोबारा से वो स्टोरी ऐसे सुनाएंगे कि उसके साथ ये हुआ है, तो वो स्टोरी को ज़्यादा चांस है कि उसको याद रखेगा। आप उसको ऐसे बताओ कि वो उसके साथ हो रहा है, एक एक उसके पॉइंट बताओ कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। जितना भी आप स्टोरी के बारे में ज़्यादा उससे बताएंगे, इतना स्पेसिफिक बताएंगे, उतनी वो स्टोरी रिमेंबर रहेगी और उस बंदे को स्टोरी सुनने में मज़ा आएगा। और 7th, द लेसन। कोई ना कोई लेसन उस स्टोरी में होना चाहिए ताकि लोग जब सुने उनको उस स्टोरी से कोई टेक अवे मिले, कोई ना कोई उनको ऐसी चीज़ मिले जो वो उसके साथ ले से जा सके। मतलब कि अगर आपने कोई स्टोरी बताई है तो उसका कोई लेसन बताएं ताकि उन बंदों को पता चले कि इसने जो स्टोरी बताई उसकी कोई वजह भी थी या ऐसे ही उसने बताई है। कभी कभी वो जो वजह होती है वो मजाक होता है, हंसी होती है, कभी कभी वो एक लाइफ लेसन भी हो सकता है। तो कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई इसके बीच में एंड पे बात करनी ज़रूरी है। और लेसन हमेशा एंड पर दें, शुरू में नहीं। जब आप शुरू में देंगे तो लोग समझेंगे या मुझे कोई पकाओ स्टोरी सुनाने वाला है, इसलिए लेसन हमेशा एंड में दें, वो रिमेंबर रहता है। तो
इस तरीके से आप एक अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। ये थे वो 7 ट्रेट्स जो कि आप अपनी स्टोरी में डालें तो आपकी स्टोरी ज़ीरो से हीरो बन सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सब मिलकर सीखते हैं इसलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टेक केयर, बाय।